आज आप लोगों से एक कहानी सुनाते हैं सरस्वती पूजा ज्ञान की शक्ति। गांव के छोटे से स्कूल में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चे उत्साहित थे, शिक्षकों ने पूरे मन से तैयारी की थी और गांव के लोग भी इस पर्व को विशेष मानते थे। इस साल की पूजा खास थी क्योंकि पहली बार गांव की बेटियां भी मंच पर प्रस्तुति देने वाली थीं। गांव में एक लड़की थी, राधा। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन उसके पिता को लगता था कि पढ़ाई लिखाई केवल लड़कों के लिए होती है। राधा को स्कूल भेजने की अनुमति तो थी, पर जब उसने सरस्वती पूजा के नाटक में भाग लेने की इच्छा जताई तो पिता ने मना कर दिया। राधा की मां को अपनी बेटी की प्रतिभा पर भरोसा था। उन्होंने चुपचाप उसे नाटक के लिए तैयार होने दिया। वह जानती थी कि विद्या की देवी स्वयं उसकी मदद करेगी। सरस्वती पूजा का दिन आया। स्कूल को सुंदर फूलों से सजाया गया था। विद्यार्थी मंत्रोच्चारण के साथ देवी की आराधना कर रहे थे। पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने भजन गाए, नृत्य प्रस्तुत किए और फिर राधा के नाटक की बारी आई। राधा मंच पर आए और उसने विद्या का महत्व दर्शाने वाला संवाद बोलना शुरू किया। उसने कहा, ज्ञान से ही अंधकार मिटता है और बेटियां भी इस प्रकाश की अधिकारी हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी बातों ने सभी का मन मोह लिया। वहां बैठे उसके पिता भी चौंक गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी भी देवी सरस्वती का आशीर्वाद पा सकती है। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो राधा के पिता उसके पास आए। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तूने मुझे सिखाया कि ज्ञान का कोई भेदभाव नहीं होता। अब से तू जो चाहे सीख सकती है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, यह एक बदलाव की शुरुआत थी। गांव के पुराने स्कूल में हर साल बसंत पंचमी के दिन धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। गांव में छोटी दीपिका थी, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता कहते थे, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की क्या जरूरत, घर का काम सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। दीपिका मन ही मन रोती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। स्कूल के गुरुजी जानते थे कि वह बहुत होशियार है। जब सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ तो उन्होंने दीपिका को श्लोक पाठ और भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब दीपिका के पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा, ये सब लड़कियों के लिए नहीं है, वह कोई भाषण वाषण नहीं देगी। मगर दीपिका की मां ने हिम्मत दी और चुपचाप उसे तैयार होने दिया। मां ने कहा, विद्या की देवी खुद तेरा साथ देंगी, बस तू डर मत। पूरे गांव के लोग स्कूल में इकट्ठा हुए थे। देवी सरस्वती की सजीव प्रतिमा के सामने भजन और पूजा के बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। कई बच्चे श्लोक पढ़ रहे थे, लेकिन जब दीपिका मंच पर आई तो पूरा माहौल शांत हो गया। उसने मधुर आवाज में सरस्वती वंदना गाई, या कुंदेंदु तुषार हार धवला। फिर उसने भाषण दिया, ज्ञान का अधिकार केवल लड़कों तक सीमित नहीं है। जिस घर में बेटियां शिक्षित होंगी वहां समृद्धि और सम्मान बढ़ेगा। दीपिका के आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। उसके पिता, जो पहले नाराज थे, अब गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। पूजा के बाद जब विजेताओं की घोषणा हुई तो दीपिका को प्रथम पुरस्कार मिला। तभी उसके पिता मंच पर आए और बोले, आज मेरी बेटी ने मेरी सोच बदल दी, अब से यह जितना चाहे पढ़ेगी। गांव के लोगों ने तालियां बजाई और मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। सरस्वती पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये ज्ञान की शक्ति और बदलाव का प्रतीक भी है। दीपिका की तरह हर लड़की को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ताकि समाज में सचमुच ज्ञान का उजियारा फैले। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।